नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपके सामने पेश है एक नई और बहुत ही डरावनी कहानी के साथ में। ये कहानी दोस्तों ऐसी है कि जिसको सुनने के बाद जो लोग आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं करते उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि वास्तव में आत्माएं होती है। ये कहानी मेरे परम मित्र ने मुझे अभी हाल ही में बताई। मेरा काफ़ी समय बाद ये वीडियो है क्योंकि मुझे कोई अच्छा स्टोरी मिला नहीं और मैं कोई भी स्टोरी डाल के आप लोगों का जो एक टाइम है, जो आपका एक कीमती समय, उसको बर्बाद नहीं करना चाहता था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये बेसिकली एक गाँव की है। गाँव में भी एक हमारे जो राजस्थान में एक कल्चर होता है, गाँव के पास में भी एक छोटे गाँव होते हैं जिनको वहाँ ढाणी कहा जाता है। तो ये जो कहानी है ढेर की ढाणी की है। ढाणी बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें 5 या 7 मकान होते हैं, वो भी दूर-दूर बने हुए होते हैं। तो ये जो जगह है यहाँ पे एक काफ़ी पुराना नीम का पेड़ हुआ करता था और उसी नीम के पेड़ के आगे एक किसान का मकान था। जो हमारे जो भाई साहब हैं जिन्होंने बताया, उनके परिचित ही थे वो। और मकान जनरली जो ढाणी में मकान होते हैं वो गरीब तबके के किसान लोगों के मकान होते हैं, वो कच्चे मकान होते हैं। तो उन्होंने एक बाकायदा अपने जो कच्चा मकान था उसके पास में एक जगह बना रखी थी, एक शेड बना रखा था टीन का। तो होता क्या है कि जब रात को वो सब लोग सो जाते हैं तो उन्हें एक दिन अचानक ऐसा लगता है कि कोई टीन के शेड के ऊपर पत्थर फेंक रहा है। तो जोर-जोर के आवाज़ें आती हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हो सकता है कोई भी व्यक्ति परेशान कर रहा हो। जनरली पहली मर्तबा हर आदमी यही सोचता है, किसी के भी विचार में इस तरह की कोई बात आती नहीं है। फिर वो एक बार देख के सो जाते हैं, उन्हें लगता है कोई परेशान कर रहा है या कोई शरारती तत्व हो सकता है। ऐसा ही सेम रिपीटेड अगली बार होता है, फिर अगली बार होता है और अगली बार होता है। ऐसा सतत 5 से 7 दिन तक होते रहता है। ऐसा होने के बाद जब वहाँ जो भी 4, 5, 7 लोगों का जो मकान रहता है, 10 लोगों का, वो सब बैठ के चर्चा करते हैं, भाई ऐसी-ऐसी घटना हो रही है और ये पीछे नीम का पेड़ है और यहाँ से रोज़ टीन के शेड पे रोज़ ऐसा लगता है कि बजता है, रोज़ ऐसा लगता है कोई पत्थर फेंक रहा है। तो ऐसा सुनने के बाद जो पास में एक व्यक्ति रहते हैं वो सोचते हैं कि मैं आज रात को, गाँव वाले मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम पता करेंगे। तो आज रात को एक व्यक्ति को ज़िम्मेदारी दी जाती है कि आप पता कीजिए कि आवाज़ क्यों आ रही है, आपकी ड्यूटी आज। तो रात जब होती है और जैसे ही वो व्यक्ति जगता है, सोता नहीं है। जैसे ही बजने की टीन शेड की आवाज़ आती है तो वो उठ के बाहर आता है एकदम से और वो टीन शेड की तरफ जाता है। तो वो क्या देखता है कि टीन शेड के ऊपर छत पे एक छोटी-सी बच्ची जो बहुत ही विकृत और डरावनी है, वो नाच रही है। वो घबरा जाता है बुरी तरह दोस्तों, डर जाता है। वो पूरी तरह सहम जाता है। उसका पूरा ठंड का समय था लेकिन वो पूरा पसीना-पसीना हो जाता है और वो डर के मारे भाग के अपने घर पे चले जाता है। जब अगले दिन सुबह जब सब लोग पूछते हैं तो वो पूरी तरह बीमार, बुखार में काँपने लग जाता है। वो बताने की स्थिति में नहीं रहता, फिर भी वो डरते-डरते बताता है कि मैं रात को जब ऐसी आवाज़ आई तो मैं उठ के गया और मैंने क्या देखा कि एक बच्ची ऊपर टीन के शेड पे नाच रही है। गाँव वाले पहली बार तो यकीन करते नहीं हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन चूँकि वो व्यक्ति की जो स्थिति थी, उस व्यक्ति की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि वो ना बोलने की स्थिति में था, ना कुछ बात करने की स्थिति में था। पूरा उसका बदन था वो पूरा गर्म हो रहा था, उसे काफ़ी तेज़ फ़ीवर था। तो गाँव वाले पहली बार में यकीन करते हैं और उन्हें लगता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाते कि ऐसा तो कुछ यहाँ हुआ नहीं है, ऐसा हो सकता है कोई मज़ाक कर रहा हो, फिर भी वो यकीन नहीं कर पाते। तो क्या होता है कि वो पास के ही एक गाँव में काफ़ी पहले काफ़ी सिद्ध पुरुष रहा करते थे और आज भी हैं। तो उनके पास में एक बाबा रहते थे जो काफ़ी सिद्ध थे। तो वो सब लोग इकट्ठे कर होके जाते हैं उनके पास और उनसे पूछते हैं कि बाबा जी ऐसी-ऐसी बात है और रोज़ रात को टीन का जो चद्दर है वो रोज़ बजता है, तो एक व्यक्ति ने ऐसा-ऐसा देखा है, तो क्या हो सकता है? तो जो जो सिद्ध पुरुष जो बाबा रहते हैं वो अपनी जो क्रियाओं द्वारा उन्हें जो अपने जप और तप अपनी सिद्धि द्वारा उन्हें पता करके बताते हैं कि आपके गाँव में काफ़ी समय पहले, आप पता कीजिएगा, आपके गाँव में काफ़ी समय पहले ही जो वहाँ नीम का पेड़ है उसके पास में घर है, वहाँ पे किसी छोटी बच्ची को खाने में ज़हर देके मारा गया है। और ये और कोई नहीं, ये जो लड़की है, ये जो नाचती हुई उसे लड़की दिखाई दी है, वो उस बच्ची की आत्मा है। और आपको अतिशीघ्र इसका कोई न कोई उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो आप सबका वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वो जो पीछे नीम का पेड़ है, वहाँ वो आत्मा वास करती है और न वो आप किसी को वहाँ रहने देगी। आपको, अगर आपने कोई इसका उपाय नहीं किया, तो आपको वो गाँव खाली करना पड़ेगा, वो ढाणी खाली करनी पड़ेगी। ये बातें सुनते ही दोस्तों
सारे गाँव वाले बहुत ही बुरी तरह घबरा जाते हैं। भाई साहब ने मुझे बताया, क्योंकि उन्होंने भाई साहब ने भी जो भाई साहब का जो गाँव है उस ढाणी के पास में ही है। तो जब भाई साहब की उन सबसे चर्चा हुई, तो एक-एक व्यक्ति ने अक्षरशः ये बात बताई कि सब लोगों ने एक साथ जब उन्होंने पता करा, तो यही बात बताई कि सब गाँव वाले डर गए, घबरा गए कि अब आगे क्या होगा? तो फिर वो उन महाराज जी से निवेदन करते हैं कि महाराज जी आप ही इसका कोई उपाय बताइए। तो वो बताते हैं कि जो इस लड़की की जो आत्मा है, उसका वास उस नीम के पेड़ पे है और हमें उसके वास को, उसका जो निवास है उसको उस नीम के पेड़ से उस लड़की को वहाँ से हटाना पड़ेगा, उसको वहाँ से भगाना पड़ेगा। अगर वो वहाँ रहेगी तो आप किसी को भी वहाँ अपने क्षेत्र में रहने नहीं देंगे। फिर बाद में बाकायदा तंत्र मंत्र की क्रियाओं द्वारा वहाँ हवन और पूजा की जाती है। काफ़ी 2, 3, 4, 5 दिन अनुष्ठान चलता है और उस नीम के पेड़ के नीचे उस नीम के पेड़ को बंधन किया जाता है, जो भी पूजा विधि द्वारा उनको उसको बांध के उसको शुद्ध किया जाता है और उस लड़की की आत्मा को वहाँ से हटा दिया जाता है। उसके बाद भी डर काफ़ी समय तक लोगों के मन में रहा और काफ़ी समय तक लोग डरते रहे उस नीम के पेड़ के पास। आज भी बताया जाता है कि काफ़ी डर है, आज भी लोग उसके पास जाने के पहले 4 बार सोचते हैं। इवन ये भी मैंने जब उनसे पूछा कि भाई साहब और इसका क्या प्रमाण है? तो बोले कई बार ऐसा होता था कि जैसे किसी को पता नहीं रहता था, तो कई लोग रात को गए, एक फलाना व्यक्ति जैसे बाथरूम करने गया, रात को उठ के टॉयलेट करने चले गया, उस नीम के पेड़ के पास कोई गया, वो रात को वहाँ गया और सुबह तक घर ही नहीं लौटा, हुआ बेहोश मिला, पूरा मिट्टी में हो रहा है, धूल में हो रहा है। उसको क्या हुआ, कुछ होश ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया, कोई उसके ऊपर से आके कूदा उसके ऊपर, उसको होश ही नहीं, उसके बाद क्या हुआ। तो ऐसी कई बार घटनाएँ रिपीटेटिव हुई। तो बाद में जब उन लोगों ने सबने उसको मनन किया कि जब ये बात महाराज जी ने बताई और उन्होंने उसके तार जोड़े, तो समझ में आया कि वाक़ई यहाँ कोई गड़बड़ है। उसके बाद उसकी शुद्धि हुई, तो आज वहाँ ऐसा कुछ है नहीं, काफ़ी साल पुरानी बात है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद, इस कहानी को सुनने के बाद आप इस बात को झुठला नहीं सकते कि ना कोई आत्मा होती है, ना भूत होती है। दोस्तों, अगर भगवान है तो दानव भी है और अगर भगवान है तो शैतान भी है। इसलिए मेरा ये कहना है कि भूत होते हैं। अगर आप अच्छे हैं, अगर आप सही हैं, तो आपको वो बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई गलत आत्मा है और अगर आप उसको किसी ने परेशान किया है, तो वो अपना रूप ज़रूर दिखाती है। मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।